मॉर्निंग बच्चों, चलिए अब डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अगला वीडियो लेके हम हाजिर हैं। इसमें अब अगले टॉपिक जो दो लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक संक्रमण तत्व हो गया और एक जो पीछे हमने चुंबकीय गुण की परिभाषा पढ़ी थी उसमें एक न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए। तो इसमें दोनों चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संक्रमण तत्व की। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व ही कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व में कंडीशन क्या होती है, तो इसमें जो कंडीशन होती है कि ऐसे तत्व जिनका जो डी उपकोष होता है वो आंशिक रूप से भरा हो या पार्शियली कह सकते हैं। अब आंशिक रूप से मतलब क्या हो, पूरा बस ना भरा हो, मतलब कुछ जगह भी खाली हो तो उसको आंशिक रूप से भरा कहा जाएगा। जैसे डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब 10 से कम कितने हो सकते हैं, 9 तक। तो यानी कि अगर D1 से लेकर D9 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उन सभी तत्वों को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। यानी संक्रमण तत्व की सिंपली परिभाषा क्या हो सकती है, डी ब्लॉक के ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका जो डी उपकोष है वो पूर्ण रूप से ना भरा हो या आंशिक रूप से भरा हो, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब यहाँ मेनली बात यह है कि संक्रमण तत्व तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन संक्रमण तत्व कौन कौन से ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन जब आता है तो इसी बारे में पूछता है कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखिए जरा, जो सेकंड बी वर्ग होता है, देखा होगा डी ब्लॉक में आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट में आएगा सेकंड बी वर्ग, इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, Zn हो गया, Cd हो गया, Hg हो गया और Cn हो गया। तो ये 4 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं आते। अब ये क्यों नहीं आते हैं, तो जायज़ सी बात है, ये इस थ्योरी को अप्लाई नहीं करते होंगे। यानी इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो जैसे Zn के लास्ट में 3d10 आ जाता है, Cd के लास्ट में 4d10 आ जाता है, Hg के लास्ट में 5d10 आ जाता है और Cn के लास्ट में 6d10 आ जाता है। तो चूंकि d10 आ रहा है और उसकी परिभाषा यही कहती है कि पूर्ण रूप से ना भरा हो, और ये देखिए पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो इनको आप याद कर सकते हैं, ऑप्शन में कभी इनसे देगा तो आसानी से आप पहचान लेंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर √n और n+2। यहाँ पे n क्या होता है, इसका मात्रक ध्यान रखिएगा, bm लिखते हैं हम लोग, यानी बोहर मैग्नेट इसका मात्रक होता है। अब इसमें जो स्मॉल n है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, स्मॉल n। यानी कि स्मॉल n का मान अगर हम निकाल लेंगे तो म्यू का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको पुश करके एक बार या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम फिर इसके फार्मूले को अप्लाई करके एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन में 2025 में भी आया हुआ था कि Mn2+ Z बराबर 25, इसका चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया था, ऑप्शन में क्वेश्चन 2025 में आया था। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 मैग्नीज 2+ चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d5। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो प्लस चार्ज ऊपर लगे हुए हैं इतने इलेक्ट्रॉन इसने किसी को ट्रांसफर कर दिए होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने पूरा 25 का किया है। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा, देखिए बाहर लिखी जरूर ये है T3d, लेकिन बाहरी कक्षा कौन सी होगी, 4 होगी। तो इससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 4s0 और 3d5 हमारे पास शेष रहेगा। अब अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लगभग सबसे बाहरी कक्षीय उपकोष में ही पाए जाते हैं।
चूंकि अंदर की उपकोष जब पूरी हो जाती है तभी हम बाहरी उपकोष भरते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, केवल डी में चेक करेंगे। तो डी में हमारे पास ऑर्बिट कितने होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जब 5 फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये रूल होता है हुंड का, यानी पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा बचते हैं तो हम आके उसको डबल करेंगे यानी कि पेयर करेंगे, नहीं सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो हुंड के अनुसार ही हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ देखिए ये पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगल सिंगल है, सिंगल मतलब अनपेयर्ड यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी आ जाएगी, n बराबर 5। अब हम फार्मूला लगा देंगे, तो म्यू बराबर क्या होता है, रूट n प्लस 2। वैल्यू जब पुट करोगे तो n का मान कितना है 5 और 5 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 और 5 यानी कि 35। और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो 35 का रूट नहीं पता होगा, लेकिन 36 का रूट पता होता है, 6 होता है, इससे एक ही कम है, तो यानी लगभग ये 5.9 के अप्रॉक्स आ जाएगा और bm इसका हम मात्रक ले लेंगे। तो ऐसे हम किसी भी डी ब्लॉक के आयन का या तत्व का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। ओके।